दो दिन में सब हो बेगाना, दो दिन जग में झूम चले, पल पल ढल ढल स्याही गई सफेदी छाई, स्याही गई सफेदी छाई, कुछ उम्मीद ना देते दिखाई, जो बन के दिन झूम चले, पल पल ढल ढल। क्या ये मेरी ही किस्मत में लिखा था कि दुनिया में इस तरह महरूम जाऊं? अफसोस कि रघुवंश के खात्मे के कलंक का टीका ये मेरे माथे ही लगना था। आपके भंडार में तो किसी की कमी भी ना थी, मगर ये मेरी ही प्रारब्ध की गलती का दोष है। चेहरा उदास क्यों है, कहो तबीयत का हाल क्या है, बता दो मुझको तुम्हारे दिल पर यकाया कैसा बताया ख्याल क्या है। ये हालत देखकर तमाम राजसभा के दिल बैठ जाते हैं और हर एक अपने अपने किसास के घोड़े को दौड़ाते रहते हैं, मगर ये पहली किसी की समझ में नहीं आती तो आज आपके चेहरे पर ये गैर मामूली अवतार कैसे चढ़ा हुआ। कृपा करके जल्दी मामा को हल कीजिए ताकि सबके दिल को धीरज मिले। क्या कहूँ गुरुजी मैं अपनी बता, मुझको औलाद का गम सताता रहा, हर तरह से हुई नाउम्मीदी मुझे, अब समाना जवानी का जाता रहा। क्या कहूँ गुरुजी, जवानी थी ढल ढल के जाने लगी, जो जवानी थी ढल ढल के जाने लगी, अब बुढ़ापे की आने लगी, नाउम्मीदी मुझे दिखाने लगी, ये फिक्र रात दिन मुझको खाता रहा। क्या कहूँ गुरुजी, ये भी हो जाता घर में अगर एक किशोर, यदि हो जाता घर में अगर एक किशोर, तो उजड़ता यूं मेरा आबाद घर। किस तरह से करूं जिंदगी को बहार, मुझे सारी उम्र गमता रहा। क्या कहूँ मैं गुरुजी, अब आखिरी दिन निकट आता दिखे, अब तो आखिरी दिन निकट आता दिखे, और दशरथ न बोलता कहलाता है, और रया खुशहाल और दुश्मन पायमाल है। मगर एक ख्याल और समय मुझे
तड़पाता रहता है। और अब उम्र का आखिर हिस्सा भी खत्म होता जा रहा है, लेकिन मैं आज तक असली दौलत से महरूम रहा हूं। अगर घर में एक पुत्र भी हो जाता तो मेरा कलेजा ठंडा हो जाता। ये जाब हसमत अब मुझको आप काटने को आता है, और आखिर कौन सी पेट पर तसल्ली दूं। चांद चढ़े सूरज वह दीपक जले हजार, जिस घर में बालक न हो वो घर ही बेकार। महाराज वाक्या आपका जो रंजो वदन गुजार है वो घर भर नहीं बल्कि एक तरह का शमशान है, जिसमें कोई बच्चा खेलता दिखाई ना दे। अल्लाह जिंदगी का सारा और आंखों का उजाला है। अल्लाह का दुख कोई मामूली दुख नहीं है। अगर एक भी कन्वर हो जाता तो सब क्लेश दूर हो जाते और दिल खोलकर अपने दिल के अरमान निकालते। मगर इस तरह निराश नहीं होना चाहिए। इस दया दयालु को दिए करते देर नहीं लगती। क्या अजब जो अब भी मन की मुराद मिले और दिल की कली खिले। मंत्री जी आप जाइए और जिस तरह से हो सके शिरंगी जी को अपने हमरा ले आइए। उम्मीद है कि ऋषि जी के पधारने से हमेशा के लिए मुझे मशकूर फरमाएंगे और मेरे सब क्लेश दूर करेंगे। आप ज्यादा देर ना लगाइए और बस आज ही रवाना हो जाइए। महाराज का हुक्म से माथे अभी जाता हूँ और शिरंगी जी को आपका संदेशा सुनाता हूँ। आप यज्ञ की सामग्री तैयार कीजिए। खबर आई है ना दिन को चैन आया ना छत को नींद आई हमेशा घड़ियां गिनता हूँ शेरंगी जी के आने की नहीं मालूम क्या कारण जो देरी ही लगाई है। बहुत दिन हुए हैं मंतरी भी बेफिकर से वहाँ जाकर यहाँ इस इंतजारी में बड़ा दशरथ सोराही है। अब तक वापस नहीं आए और ना ही कुछ खबर आई है। मेरे हिसाब में तो उन्हें कल वापस आना चाहिए था, वरना आज आ जाने में तो कोई शक ही ना था। मगर उन्हें मुझे तो आज का दिन भी खाली जाता नजर आ रहा है। कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर ये क्या माजरा है। मालूम नहीं
कि शिरंगी जी उन्हें मिले भी हैं या नहीं। अगर वो मिल गए हैं तो उन्होंने आना भी स्वीकार किया या नहीं। असल में तो मुझे खुद जाना चाहिए था। मैंने बहुत बड़ी गलती की और सख्त से सख्त गलती की, जो मंत्री जी को भेज दिया। खैर अभी मुनासिब है कि खुद चला जाऊं और इससे और भी फायदा होगा। एक तो सफर में दिल बहल जाएगा और इस हर घड़ी की इंतजारी से छुटकारा भी मिल जाएगा। दूसरा तो शिरंगी जी को भी ये शिकायत ना रहेगी कि खुद ना आया और मंत्री जी को भेज दिया। महाराज मंत्री जी तशरीफ ला रहे हैं। तशरीफ ला रहे हैं। क्या कहा? शिरंगी जी भी साथ में आए हैं। हाँ महाराज जोगी पर विराजमान है। बहुत अच्छा, मैं उनके सवाल के लिए चलता हूँ। रोजी जी आप भी चलिए। हाँ राजन, मैं तैयार हूँ, चलिए। महाराज नमस्ते अर्ज करता हूँ। आपने बहुत बड़ी दया की जो इस स्थान को पवित्र किया। कई रोज से आपके दर्शनों की अभिलाषा थी और मुझे पूर्ण आशा थी कि आप मेरी इस प्रार्थना को मंजूर फरमाएंगे और मुझे हमेशा के लिए मशहूर फरमाएंगे। बहुत दुखिया और लाचार है, बल्कि जिंदगी तक से बेजार है। दोनों तरफ से मायूसी छाई है। सिर्फ आपके दर्शनों ने गर्दिश तकदीर का सताया हूँ